बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो अभी सीखेंगे अगली चीज़ वो ये है कि किसी भी मटेरियल को टेक्निकल मटेरियल को सर्च कैसे करना है वेबसाइट पे। और उसको सर्च करने के बाद आपने आर्टिकल में कैसे लिखना है और एंड नोट को कैसे यूज़ करना है अपनी रिसर्च पर्पस के लिए। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गई गूगल स्कॉलर की। तो गूगल स्कॉलर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से एनी टाइम ये ईयर वाइज 2019 फिर कस्टम रेंज है, यानी कि आप किस ईयर से इसको करना चाहते हैं। सॉर्ट बाय रेलिवेंस, सॉर्ट बाय डेट। डेट में ये कि फिर प्रायोरिटी आएगी कि पब्लिकेशन कब से शुरू हुई। एनी टाइप में आ जाता है कि बुक चैप्टर्स भी, रिव्यू आर्टिकल्स भी, और जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं ये तीनों आ जाएंगे इसमें। और अगर आप सिर्फ रिव्यू आर्टिकल देखना चाहते हैं तो आप फिर इधर क्लिक कर देंगे। इंक्लूड पेटेंट्स, पेटेंट्स का डेटा भी इसमें आ जाए। मोस्टली आप रिसर्च में उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी कर लेना चाहिए। इंक्लूड साइटेशन के किसी ने उसको साइट किया हो तो वो भी कर लेना चाहिए। तो पहला तरीका ये है कि एंड नोट में रिसर्च का कि आप यहाँ से उसको पेपर को डाउनलोड करते हैं। और अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने ये डाउनलोड किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर होता है ये साइट का लफ्ज़। ये साइट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक अगली ऑप्शंस आएगी। ये साथ लिखा हुआ भी है साइटेड बाय 511, यानी कि 511 जगह पे ये आर्टिकल साइट हो चुका है। और आई थिंक ये थोड़ी देर स्क्रीन बंद होगी थी, मैं दोबारा से उसको खोलता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैं दोबारा से उसको बंद करके चला देता हूँ। ये साइट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये आगे एमएलए, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर और इसके अलावा भी और भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। लेकिन गूगल स्कॉलर पे ये खुलती हैं ये वाली कि किस तरीके से आप रेफरेंस को देखना चाहते हैं। जो देसी देसी तरीका है वो तो ये है कि आप इसको सिंपल जो है कॉपी पेस्ट करके लोग जैसे मैनुअल करते हैं रेफरेंस को साइट। दूसरा तरीका ये है कि नीचे ये लिखे हुए हैं सारे, इसमें अगर मैं एंड नोट को यूज़ करता हूँ तो मैं एंड नोट पे इसको क्लिक करूँगा। अब अगर मैं एंड नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये साथ ही ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये आपको ये नज़र आ रही होगी यहाँ पे। अब इस साइट जो डाउनलोडिंग हुई है साइटेशन, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एंड नोट के अंदर ऐड हो जाएगी। ये अपडेटिंग टर्म्स एंड लिस्ट, ये इंपोर्टिंग डेटा, ये आ गया उसमें। उसके बाद ये मैं आपको अब ये स्क्रीन में बंद करने लगा हूँ और मैं आपको अब अपनी दूसरी वर्ल्ड की स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या बनता है। इसमें ये चले मैं एक ग्राफ बना रहा था, ये इसी पे ही कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे ये लिखता हूँ, हमाद वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज इनक्रेडिबल। अब ये मैंने जो साइटेशन पर डबल क्लिक किया था वो मेरी अब एंड नोट में यहाँ पर जाके इंसर्ट साइटेशन और इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन जो मैंने सेलेक्ट की थी ये वो यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आ गया और ये नीचे लिखी भी आ गई, यानी कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मुझे खुद ब खुद इसमें इंसर्ट हो जाएगी। अब दूसरा तरीका ये है कि इंसर्ट तो एक हुई, अब मैंने ज़्यादा अगर देनी है तो इंसर्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई और यहाँ पर मैं इंसर्ट साइटेशन में जाता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ मजीद लिखता हूँ तो ये मेरे जो पेपर है वो मजीद के नाम से आगे सारे। ये मैंने एक पेपर था, अगर फॉर एग्जाम्पल ये अली, और इस तरीके से ये मैंने नीचे अपने ये 2024 का मेरा ग्रीन सेंसिस और जिंक नैनो पार्टिकल्स, ये मेरे 2024 के पेपर आए। अब मैं अगर ये साइट करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से वो ये दूसरी मेरी साइटेशन भी आ गई। तो ये तरीका होता है साइटेशन को ऐड करने का। और जो एंड नोट है वो अगर आपके पास इंस्टॉल हो और उसके बाद उसकी एक लाइब्रेरी भी बनती है, वो कैसे बनती है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ अभी। लाइब्रेरी का इसका कंसेप्ट जो है।
एंड नोट लाइब्रेरी। ये मैं आपका एंड नोट लाइब्रेरी अब शेयर करने लगा हूँ उसकी स्क्रीन। ठीक है, ये इस तरीके से एंड नोट लाइब्रेरी बनी होती है। जो आप रेफरेंस इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर इस तरतीब से आते जाते हैं। जैसे ये आर रेफरेंसेस में जाएं तो 280 रेफरेंसेस जो मैंने मुख्तलिफ पेपरों में डाले थे, तो ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। अब इसमें से कोई एक रेफरेंस भी मैं कहीं पे, मेरी चूंकि लाइब्रेरी में ये ऐड होती है साइटेशंस, तो ये मैं किसी भी, ये जितने मैंने यूज़ किए ये सारे ही होंगे इसमें। तो इनमें से अगर कोई रेफरेंस मैं दोबारा यूज़ करता हूँ तो वो फिर वहाँ पर मैं उसको इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखें, जर्नल का नाम भी आ रहा होता है। ठीक है, ये सारे जर्नल्स के नाम, टाइटल क्या है, ईयर क्या है, किस ईयर में पब्लिश हुआ, ये सारी डिटेल हमें वहाँ पे मिल रही होती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपको साइटेशंस ऐड करने का। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बजाय कि मैनुअल टाइप करें, ये आपके लिए ईजी होता है साइटेशंस को लगाना। और एंड नोट या कोई भी और भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेंडले का भी यूज़ कर सकते हैं, वो फ्री है। और कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका यूसेज अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए पब्लिकेशन करना आसान है। और इसके अलावा मैं आपको एक और जो है वो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कैम ड्रॉ भी सिखाऊंगा कि कैम ड्रॉ को कैसे यूज़ करते हुए आप अपने केमिकल स्ट्रक्चर्स को खुद कैसे बना सकते हैं। एक होता है नेट की पिक्चर्स, एक आप खुद भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये भी आसानी से हो जाता है। जो आप नेट पे मुख्तलिफ पिक्चर्स देखते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई होती है सिस्टम हमारा, जिसकी वजह से वो बनता है। वो आपको ये नहीं है कि एक लाइन बनानी पड़ती है। जैसे पेंसिल रिंग है तो पेंसिल रिंग पूरी उठा के आप लगा सकते हैं, और इस तरीके से आप बाकी चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं ये लेक्चर बंद करूँगा और उसके बाद आप इसको 2-4 मिनट बाद दोबारा जॉइन कीजिएगा। फिर मेरा जो लास्ट है टॉपिक, हम इंशाल्लाह उसको फिर डिस्कस करते हैं।